नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। अमित शाह और नीतीश कुमार ये दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के अपने हैं और इस वक्त दोनों ही मोदी की मुश्किल बने हुए हैं। लेकिन मोदी सत्ता की बेचैनी बढ़ाने वाला उनका एक और करीबी है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी छत्र छाया में ही बीजेपी चलती रही है, जिसके एक प्रचारक खुद नरेंद्र मोदी भी हैं। लेकिन उसी संघ की वजह से नरेंद्र मोदी मुश्किल में है। सत्ता की बेचैनी और मोदी के हाथ से सत्ता फिसलने के अंदेशे की कड़ी में आज तीसरा और आखिरी पार्ट आरएसएस यानी संघ और संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर ही है। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि संघ और बीजेपी कभी एक दूसरे के खिलाफ ना थे ना होंगे। यह मुश्किल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और मौजूदा हालात में यह टकराव संघ और मोदी का है, संघ और बीजेपी का नहीं। इसलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ सख्त इशारे होते हैं, लेकिन उन इशारों को विपक्ष अगर पूरी बीजेपी के लिए ही मानता है तो पूरे देश के लिए अगर ये समझता है तो इसकी एक बड़ी चूक होगी। संघ प्रमुख के बयानों का मतलब प्रधानमंत्री मोदी भी बखूबी समझते हैं और मोदी के भक्त भी। इन भक्तों में बीजेपी आईटी सेल की ट्रोल आर्मी भी है, तो राम भद्राचार्य जैसे स्वनाथ धन्य संत भी हैं। कोई भी बात जो इन लोगों को मोदी के खिलाफ लगती है तो ट्रोल आर्मी राशन पानी लेकर उस पर टूट पड़ती है। और आप जानते हैं कि इस ट्रोल आर्मी को ना बीजेपी के इतिहास का कुछ पता है, ना देश के काल का और ना सियासत का। शायद इसीलिए उन्हें अंधभक्तों का बेशकीमती दर्जा दिया गया है। आमतौर पर इस ट्रोल आर्मी के निशाने पर विपक्ष होता है, लेकिन अब की बार इनके निशाने पर सीधे सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत आ गए हैं। संघ प्रमुख ने बयान दिया कि राम मंदिर बनाकर कोई हिंदुओं का नेता नहीं हो सकता और मस्जिद मजारों के नीचे शिवलिंग खोजने हर दिन नया बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ बयानों से संघ प्रमुख ने दिए हैं तो ट्रोल आर्मी ने भागवत जी को ही आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। ये राजनीति को ना समझने वाली अंधभक्तों की वो फौज है जिसके मौजूदा तेवर पूरे देश, पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक है। लेकिन असल हंगामा खड़ा किया राम भद्राचार्य ने। उन्होंने भी संघ प्रमुख को चेतावनी के अंदाज में बता दिया कि संघ सिर्फ एक संगठन है और भागवत जी सिर्फ उस संगठन के मौजूदा चीफ, वो खुद को ही हिंदू समाज का मुखिया समझने की मुगालत ना पा रहे। हिंदू समाज के नेता तो राम भद्राचार्य हैं, उन जैसे दूसरे संत हैं। इस बयान ने मोदी और संघ के बीच टकराव को एक नया मोड़ दे दिया है। लेकिन उससे कहीं आगे इस बयान और इस तरह के माहौल ने समाज के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। समाज को उस खतरे की बात भी करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं संघ प्रमुख का बयान, जिसे समझने में विपक्ष चूक भी कर सकता है और मोदी भक्त तो कर ही रहे हैं। मोदी और संघ में टकराव विचारधारा का नहीं है और हो भी नहीं सकता। असल में यह टकराव सिर्फ तौर तरीके का है। बीजेपी सनातन संघ की विचारधारा पर ही चलती रहती है और संघ ही बीजेपी को हरा भरा पोषित रखता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह के काल में पूरी बीजेपी कहीं लुप्त सी हो गई है। सामने है तो सिर्फ गुजरात की लॉबी के दो चेहरे, मोदी और शाह। बीजेपी का पूरा संगठन और राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज मोदी और शाह के दरबारी ही नजर आने लगे हैं। संघ के तमाम संगठन जैसे किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच नक्शे से गायब हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में भी इनका वजूद आम जनता के सामने था। कई मुद्दों पर उनके विरोध से सत्ता को भी संभालना पड़ता था, समझौता करना पड़ता था। वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मंत्रालय स्वदेशी जागरण मंच से टकराव के बाद बदलना पड़ा था। दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन पूरी तरह से मोदी और शाह के इशारों पर ही चलते नजर आने लगे हैं। आलम यह हो गया है कि बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब मीडिया में खुलेआम ये कहने से नहीं हिचकते कि अब बीजेपी को संघ की कोई जरूरत नहीं है। इन सब वजहों से मोदी और संघ में टकराव की हालात बने। लेकिन यह सब अंदर खाने ही चल रहा था। संघ और मोहन भागवत की असल परेशानी तब शुरू हुई जब विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की अग्रेसिव कार्यशैली और मोदी भक्ति में डूबी पूरी बीजेपी और संघ के जुड़े कुछ संगठन भी विपक्ष पर टूट पड़े। साथ ही समाज में भी आपसी खाई विचारधारा की लड़ाई तेज होने लगी।
जवाब में विपक्ष ने खास तौर पर राहुल गांधी ने अपनी पूरी लड़ाई विचारधारा और संघ के इर्द गिर्द ही फोकस कर दी। किसी चुनाव में संघ इस तरह कभी सियासत का केंद्र नहीं बना था जैसा पिछले लोकसभा चुनाव से लगातार बना हुआ है। यह स्थिति संघ के लिए बेहद नुकसानदायक है और संघ की मुश्किल हर बार बढ़ती जा रही है। यह स्थिति संघ की छवि को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करने और संघ की छवि को सुधारने के लिए संघ प्रमुख को खुलकर सामने आना पड़ा। लेकिन असल में यह सब कुछ खुद को मोदी सत्ता से अलग दिखाने की एक राजनीति का हिस्सा ही नजर आता है। वरना क्या ऐसा हो सकता है कि संघ प्रमुख वार्निंग दें फिर भी फावड़ा कुदाल लेकर मस्जिद दरगाह को खुदाई करने वालों की फौज बढ़ती जा रही है, चढ़ाई करती जा रही है? क्या भागवत जी की बातों की कोई अब अहमियत नहीं रह गई है? ऐसा है नहीं। यह सिर्फ छवि सुधारने का एजेंडा है, जिसे जो करना है वो करता रहे। लेकिन संघ प्रमुख के बयानों ने मोदी भक्तों की फौज को संघ प्रमुख के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये कुछ वैसे ही हालात हैं जैसा भस्मासुर की कहानी हम सुनते आए हैं। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर जो धर्म की अफीम लोगों को पिलाई गई, जो फावड़ा कुदाल की फौज तैयार की गई, कपड़ों और खान पान से लोगों की पहचान करने का मोदी जी का फॉर्मूला लेकर घर से निकलने वालों की फौज अब बेकाबू होती जा रही है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। इस खतरे को आप हर रोज अलग अलग रूप में देश के किसी ना किसी कोने में देख भी रहे हैं। कहीं कोई व्यक्ति पीटा जाता है तो कहीं किसी धर्मस्थल के सामने बवाल होता है, कहीं किसी प्रोफेसर तक को नहीं बख्शा जाता तो कहीं हाई कोर्ट का सिटिंग जज संविधान की धज्जियां उड़ाता नजर आता है। कहीं हिंदू समाज के ठेकेदार बनने वाले यति नरसिंह नंद जैसे लोग खुलेआम जहर उगलते हैं। संविधान, पुलिस और सिस्टम सबको चुनौती देते हैं तो राम भद्राचार्य जैसे लोग सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत को ही उनकी सीमा बतला रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर ये तेवर अभी और उग्र होंगे। जनवरी में तो विवेकानंद जयंती, मकर संक्रांति और अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की पहली वर्षगांठ, ये सब सत्ता के लिहाज से चुनावी हिंदुत्व के वो इवेंट हैं जिनके दम पर प्रधानमंत्री मोदी कथित तौर पर खुद को 142 करोड़ देशवासी का इकलौता नेता साबित करेंगे। ऐसे में मोदी के आगे भागवत जी को ही किसी धर्म संसद को कोई चेतावनी जारी हो जाए तो भी आप लोग हैरान मत होना। यहां तक पहुंच चुका है कि मोदी सत्ता और प्रधानमंत्री के अमृतकाल का समाज, इसके बावजूद मोदी की सत्ता मुश्किल में है। सत्ता बेचैन है क्योंकि हकीकत नरेंद्र मोदी भी जानते हैं 142 करोड़ देशवासी उन्हें नहीं चुनते हैं और इस बार तो जनता ने उन्हें करीब करीब खारिज भी कर दिया था। ऐसे में विपक्ष के साथ साथ मोदी की मुश्किल समाज के उन्हीं लोगों की वजह से खड़ी हुई है जो आज संघ प्रमुख को भी बख्श नहीं रहे हैं। जब ट्रोल आर्मी से लेकर भगवाधारी तक हर कोई सत्ता के साथ सत्ता के उन्माद में आगे बढ़ रहा है तो खुद को सनातन का स्वयंभू मुखिया मानने वाला संघ ठगासा सत्ता की ओर निहारते रहे, ये संभव नहीं। इसलिए संघ और मोदी आपस में टकरा रहे हैं या टकराते हुए नजर आ रहे हैं। संघ और मोदी के बीच टकराव का एक मुद्दा कुर्सी भी है। संघ कभी भी व्यक्तिवादी नहीं होता, उसके लिए अटल, आडवाणी, जोशी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। संघ अब सत्ता के रथ का घोड़ा बदलना चाहता है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह संघ को कटघरे में खड़ा किया उसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कार्यशैली है। नरेंद्र मोदी की उम्र भी एक फैक्टर है, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद को अटल, आडवाणी या जोशी जैसा नहीं मानते। वो तो खुद को बायोलॉजिकल तक नहीं मानते, इसलिए बदलाव को भी तैयार नहीं है। लेकिन संघ को लगता है कि नरेंद्र मोदी की पारी अब जितना लंबा होगी संघ की छवि उतनी ज्यादा सवालों से घिरती जाएगी। और सत्ता की ताकत के साथ मोदी अगर समाज को इसी तरह चुनावी समर में तब्दील करते रहे तो दो बड़े संकट सामने आ सकते हैं। पहला, सत्ता के मुकाबले संघ का सीधे सीधे हाशिए पर चले जाने का खतरा। दूसरा, कट्टर हिंदूवादी छवि और बिगड़ते सामाजिक हालात से पूरी दुनिया के सामने संघ की छवि खराब होने और अंततः हाशिए पर जाने का खतरा। संघ के सामने इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ही असल में मोदी से टकरा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी लाख ताकतवर होने के बावजूद ये जानते हैं कि अगर फैसला आर या पार का होगा तो फैसला संघ का ही होगा।
ये बात प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ संगठन के लिहाज से नहीं, सत्ता के लिहाज से भी जानते हैं। बेशक विपक्ष मोदी पर सिस्टम और मशीन के जरिए जीत का आरोप लगाता हो और वो आरोप सच भी हो, तब भी जमीन पर बूथ लेवल तक कार्यकर्ता की जो फौज नजर आती है वो बीजेपी की नहीं, संघ की होती है। जो तथाकथित ट्रोल आर्मी और भगवादारी आज सत्ता की वंदना में है, संघ को चुनौती दे रहे हैं, वो चुनावी जीत में दूर दूर तक नजर नहीं आते। यानी नरेंद्र मोदी भी अपनी अपूर्व शक्ति के बावजूद संघ प्रमुख के दायरे को समझते हैं। अगर संघ की राजनीतिक विसात और मोदी के साथ उसकी नूरा पुष्टि को समझे बगैर ये टकराव ज्यादा बढ़ा तो मुश्किल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बढ़ेंगी। वैसे भी साल बदल रहा है और आने वाला साल नरेंद्र मोदी के जीवन का महत्वपूर्ण साल है। 75 साल पूरा होने वाला साल है। ऐसे में अमित शाह और नीतीश कुमार से लेकर संघ हर तरफ से घिरती मुसीबत ये साल और बढ़ा सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलों और सत्ता की बेचैनी पर 3 पार्ट की ये सीरीज इस वीडियो के साथ पूरी होती है। आपने अगर हमारे तीनों पार्ट अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।